दोस्तों, एक बार फिर दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अंधेरी रात 2.0 में। कहानी शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देरी के डूबते हैं इस रहस्यमयी कहानी में। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से है, जहां के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक बस ड्राइवर रामलाल के साथ घटी एक सच्ची घटना है। रामलाल पेशे से एक साधारण बस ड्राइवर हैं। सुबह से शाम तक वह गांव से शहर और शहर से गांव बस चलाते हैं। रामलाल का जीवन सीधा साधा था, लेकिन एक रात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। यह घटना आज से करीब 8 साल पुरानी है। उस दिन हल्की बारिश हो रही थी, आसमान में काले बादल गरज रहे थे और हवाओं में एक अजीब सी सनसनाहट थी। रामलाल ने मुरादाबाद से अपनी आखिरी बस चलाई थी। बस में सवारियां कम ही थीं, करीब 7-8 लोग बस में बैठे थे। धीरे धीरे सभी यात्री अपने अपने गांव के मोड़ पर उतरते गए। हर स्टॉप के साथ बस हल्की होती गई और जब रामलाल आखिरी गांव के पास पहुंचा तो बस में सिर्फ एक बुजुर्ग महिला बची थी। वह महिला लगभग 70 से 75 साल की रही होगी। उसका पहनावा थोड़ा अजीब था। वह पूरी तरह सफेद साड़ी में थी, जैसे कोई विधवा हो। उसके हाथों में एक पुराना थैला था और चेहरे पर नमी और उदासी की एक गहरी परत थी। वह महिला धीरे से रामलाल के पास आई और बोली, बेटा, मुझे भूतिया बाग के पास वाले मोड़ पर उतार देना। भूतिया बाग का नाम सुनते ही रामलाल के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। बचपन से उसने उस जगह के बारे में डरावनी कहानियां सुनी थी। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि उस जगह पर सालों पहले भयंकर आग लगी थी, जिसमें कई लोग जिंदा जल गए थे। उसके बाद से उस बाग को भूतिया बाग कहा जाने लगा था। वहां अक्सर अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। रात में लोगों को किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। कभी कोई परछाई दौड़ती नजर आती थी। रामलाल ने मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया, लेकिन ऊपर से सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है माँ जी, जैसे आप कहें। बस आगे बढ़ी। बारिश थोड़ी तेज हो गई थी। रास्ता सुनसान था। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल और नीम के पेड़ थे, जिनकी टहनियां हवा में झूल रही थीं। चारों तरफ घना अंधेरा फैला था। स्ट्रीट लाइट्स भी यहाँ वहां टिमटिमा रही थीं। बस के भीतर सिर्फ इंजन की आवाज गूंज रही थी और बाहर बारिश की रिमझिम। कुछ देर बाद बस भूतिया बाग के मोड़ पर पहुंची। रामलाल ने बस रोकी और पीछे मुड़कर आवाज लगाई, माँ जी, आ गया आपका स्टॉप। लेकिन बस में कोई नहीं था। सीट खाली थी। रामलाल को पहले तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने उठकर पूरी बस को छान मारा। हर सीट, हर कोना देखा, लेकिन वह बुजुर्ग महिला कहीं नहीं थी। वह सोचने लगा कि क्या वह सो गया था, क्या वह सपना देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने गहरी सांस ली और सोचा कि जल्दी से गांव पहुंच जाना चाहिए। उसने बस स्टार्ट की और आगे बढ़ा, लेकिन तभी बस के सामने अचानक वही बुजुर्ग महिला खड़ी दिखी। वह तेज बारिश में भीग रही थी। उसकी सफेद साड़ी शरीर से चिपक गई थी और उसका चेहरा अजीब तरीके से विकृत था। रामलाल ने तुरंत ब्रेक लगाया। बस रुक गई और इंजन बंद हो गया। रामलाल ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। महिला बस के बहुत करीब खड़ी थी और घूरते हुए उसे देख रही थी। उसकी आंखें गड्ढों जैसी काली थीं और चेहरा ऐसा जैसे किसी ने आग से झुलसा दिया हो। रामलाल ने डर के मारे बस का दरवाजा लॉक कर लिया। उसने दोबारा इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया हो, बार बार फेल हो रहा था। तभी अचानक बस की खिड़कियों पर जोर जोर से थपथपाने की आवाजें आने लगी। रामलाल ने देखा कि चारों तरफ घना कोहरा फैल गया था। बस की हेडलाइट्स भी उस कोहरे को चीर नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस किसी दूसरी दुनिया में फंस गई हो। इतने में बस के रेडियो से अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज आने लगी। रेडियो अपने आप ऑन हो गया था और उसमें से एक करुण पुकार गूंज रही थी, बेटा, मुझे बचा लेता, मैं भी जिंदा रहती। रामलाल का पूरा शरीर कांपने लगा। उसके माथे पर पसीना आ गया था। उसने पूरी ताकत से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की और आखिरकार इंजन ने स्टार्ट पकड़ लिया।
बिना पीछे देखे उसने बस दौड़ानी शुरू कर दी। पीछे से ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। खिड़कियों पर थपथपाने की आवाजें धीमे धीमे दूर होती गईं। रामलाल ने पूरा ध्यान बस चलाने पर लगा दिया और जैसे तैसे गांव के बाहर बने मंदिर के पास पहुंचा। वह बस रोककर नीचे उतरा और मंदिर के सामने हाथ जोड़कर जोर जोर से प्रार्थना करने लगा। कुछ ही मिनटों बाद उसे महसूस हुआ कि सब कुछ सामान्य हो गया है। बारिश भी थम चुकी थी, कोहरा भी छंटने लगा था। अगले दिन सुबह जब गांव के लोगों को रामलाल के साथ हुई घटना का पता चला, तो गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि कई साल पहले उस भूतिया बाग में एक विधवा महिला रहती थी। गांव वालों ने उसे डायन समझकर बाग में आग लगा दी थी, जिसमें वह जलकर मर गई थी। तभी से उसकी आत्मा उसी जगह भटक रही है, मदद की तलाश में। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि जो भी उसकी मदद करने से इनकार करता है या उसे नजरअंदाज करता है, वह आत्मा उसे ताउम्र डराती रहती है। कुछ लोगों ने तो अचानक गायब हो जाने की भी बात कही थी। रामलाल ने उस दिन के बाद कसम खा ली कि वह कभी उस रास्ते से रात के समय नहीं गुजरेगा। यहां तक कि उसने रात की शिफ्ट छोड़ दी और सिर्फ दिन में ही बस चलाने लगा। आज भी जब बारिश होती है और हवाओं में अजीब सी सरसराहट होती है, तो रामलाल को उस रात का हर पल याद आ जाता है। उसके शरीर में आज भी वही ठंडक दौड़ जाती है। वह जानता है कि भूतिया बाग में कुछ ऐसा है जो आज भी अधूरी आत्माओं को अपने में समेटे हुए है। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट करें कि आप कहां से देख रहे हैं। तब तक के लिए बाय बाय।